बनी इसराइल के 99 अफराद के कातिल की तौबा। बुखारी व मुस्लिम में बनी इसराइल के कातिल का वाक़या नकल किया गया है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के यहाँ तौबा की कबूलियत से मुतल्लिक सहाबाए कराम रज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सामने बनी इसराइल के एक कातिल का निहायत खूबसूरत और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स चोरी, डकैती और कत्ल में बहुत मशहूर था और निहायत मामूली बात पर किसी को कत्ल कर देता था। होते होते इसके हाथ से 99 अफराद का कत्ल हो चुका। इसके बाद इसके दिल में एहसास पैदा हुआ कि मुझे भी तो अल्लाह के यहाँ जाना है। चुनांचा ये फिक्र बढ़ता रहा और लोगों से मालूमात करते हुए सरगिर्दा फिरने लगा कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। किसी आलिम शख्स से मुलाकात की फिक्र हुई कि मालूम किया जाए कि ऐसे शख्स की तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। लोगों ने एक आबिद शख्स के पास जाने का मशवरा दिया। इस शख्स ने इसके पास जाकर मसला मालूम किया कि क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है और क्या मेरी मग़फ़िरत हो सकती है जबकि मैंने 99 इंसानों की जान मार दी है। तो इस आबिद को मसला मालूम नहीं था, तो इसने अपनी अक्ल से क़ियास आराई की कि जो आदमी 99 इंसानों की जान मार सकता है, इसकी मग़फ़िरत कहाँ से होगी। चनांचा इसने कह दिया कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो इस शख्स ने गुस्से और जलाल में आकर इसको भी कत्ल करके 100 कत्ल पूरे कर दिए कि जब मेरी तौबा कबूल नहीं होती है तो लाओ तुझे भी ख़त्म करके 100 पूरे कर देता हूँ। चुनांचा इसने 100 पूरे कर दिए, मगर इसके दिल में दर्द बाकी रहा कि मेरी मग़फ़िरत की कोई शक्ल ज़रूर होगी। इसलिए इसने लोगों से फिर मालूमात का सिलसिला जारी कर दिया कि रोई ज़मीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है, इससे जाकर मालूम करूँगा, वही सही मसला बता सकता है। आखिर लोगों ने इसको बतलाया कि फ़लाँ जगह एक आलिम रहता है, इससे जाके मालूम करो। चुनांचा इसने उस आलिम साहब के पास जाकर अपनी ज़िंदगी की कारगुजारी सुनाई और 100 आदमियों को किस तरह से कत्ल किया है सारा कारनामा सुनाकर मालूम किया कि अब बतलाइए कि मेरी तौबा कबूल हो सकती है या नहीं। क्या अल्लाह के यहाँ मुझ जैसे गुनाहगार के लिए भी मग़फ़िरत का कोई खाना है। तो उस आलिम साहब को चूँकि इल्म था तो उसने बतलाया कि तेरे गुनाह माफ़ करने में अल्लाह के यहाँ क्या रुकावट है। अल्लाह की रहमत का समंदर तुझ जैसे गुनाहगारों के गुनाहों से बहुत बड़ा और बहुत वसी है। चुनांचा इस आलिम साहब ने मशवरा दिया कि तुम फ़लाँ जगह सफ़र करके जाओ, वहाँ कुछ अल्लाह के बंदे रहते हैं, इनका मशग़ला सिर्फ अल्लाह की इबादत है। उनके साथ मिलकर अल्लाह की इबादत करो और नादिम होकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत हो जाएगी। जब इस शख्स ने आधा रास्ता तय कर लिया तो मलकुल मौत आ गए और उसकी मौत हो गई। अब इसकी रूह ले जाने का मसला खड़ा हुआ। आसमानों से रहमत के फरिश्ते भी आए और अज़ाब के फरिश्ते भी। रहमत के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि ये सच्चे दिल से ताइब होकर इबादत के लिए जा रहा है। और अज़ाब के फरिश्ते कहने लगे कि इसकी रूह ले जाने का हक हमको है, इसलिए कि इस शख्स ने कभी कोई नेक काम नहीं किया है। इसी दौरान आसमानों से आदमी की शक्ल में एक फरिश्ता आया। बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि ये आने वाला फरिश्ता हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम थे। चुनांचा इस फरिश्ता ने तशरीफ़ लाकर इन दोनों तरफ के फरिश्तों के दरमियान ये फ़ैसला किया कि दोनों तरफ की मुसाफत नाप करके देख लो कि जहाँ से आ रहा है वहाँ की मुसाफत करीब है या जहाँ जा रहा है वहाँ की मुसाफत। लिहाजा जहाँ की मुसाफत करीब हो उस शख्स को वहाँ वालों में शुमार कर दिया जाए। चुनांचा दोनों तरफ की ज़मीन नाप कर देखी गई तो जहाँ जा रहा था वहाँ की मुसाफत जहाँ से आ रहा था इसके मुकाबिल में सिर्फ 1 बालिश करीब है। चुनांचा फैसला हुआ कि मकाम मासियत से मकाम इबादत सिर्फ 1 बालिश करीब है, इसलिए रहमत के फरिश्तों को इसकी रूह ले जाने का हक होगा। चुनांचा अल्लाह की तरफ से इसकी मग़फ़िरत का ऐलान हो गया। एक रिवायत में आता है, क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हसन ने फरमाया कि हमसे ये ज़िक्र किया गया है कि इस शख्स के पास जब मलकुल मौत आया तो वो शख्स सीने के बिल इस सरजमीन की तरफ घसीटता गया।
حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوں۔ بخدا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جانور بیابان میں گم ہو کر پھر اس سے مل جائے۔ اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک با پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مسافت کے قریب آتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ معلوم ہوا کہ انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یہ واقعہ خصوصاً ان حضرات کے لیے حوصلہ افزائی ہے اور معاونت کا سبب ہے جو کہ بڑے بڑے گناہ کر کے اب مایوسی کی زندگی گزار رہے ہیں، کیونکہ شیطان انہیں مایوس کرتا ہے۔ بہرحال گناہگاروں کو شیطان کی باتوں میں آ کر مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رحمت سے اچھی امید رکھ کر سچی توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔